आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें दो कॉलम्स दिए हैं। कॉलम 1 में कुछ प्रॉपर्टीज़ दिए हैं और कॉलम 2 में प्रॉपर्टीज़ का वेरिएशन के बारे में बताया है। हमें कॉलम 1 को और कॉलम 2 के ऑर्डर को मैच करना है। तो कॉलम 1 में सबसे पहले बात कर रहे हैं हम डेंसिटी की। ठीक है, तो डेंसिटी जो होती है वो टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज़ होती है। लेकिन अगर हम ग्रुप 14 के एलिमेंट्स की बात करें, लाइक कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, तो कार्बन अगर डायमंड फॉर्म में है, ठीक है, तो डायमंड की डेंसिटी जो होगी वो सिलिकॉन से ज़्यादा होगी। लेकिन टॉप टू बॉटम जाने पे तो डेंसिटी बढ़ती है क्योंकि मास बढ़ता है। ठीक है, तो डायमंड की डेंसिटी तो सिलिकॉन से ज़्यादा होती है, लेकिन टॉप टू बॉटम जाने पे डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। मतलब जब हम डायमंड से सिलिकॉन जाते हैं तो डेंसिटी डिक्रीज़ होती है और देन इंक्रीज़ होती है। तो ए के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन आर, कि डायमंड से सिलिकॉन जाने पर डेंसिटी डिक्रीज़ होती है एंड देन इंक्रीज़ होती है। तो ए का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आर। नेक्स्ट है हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डिपेंड कर मॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। तो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो ये जो फोर्स जो साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और जो फोर्सेस हो जाते हैं वो कैसे हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। और फोर्सेस वीक होने की वजह से टॉप टू बॉटम जाने पर मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेकिन ये जो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है ये सिर्फ 10 तक होता है, उसके बाद जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो जो बी ऑप्शन है उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्यू, कि इट डिक्रीजेस फ्रॉम कार्बन टू टिन एंड देन इंक्रीजेस। बी का करेक्ट ऑप्शन है क्यू। नेक्स्ट अब हम आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। तो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज बढ़ता है, तो आउटर मोस्ट शेल है वो न्यूक्लियस से क्या हो जाता है, बहुत दूर हो जाता है। अब क्योंकि आउटर मोस्ट शेल जो है वो न्यूक्लियस से बहुत दूर हो गया है, तो डिस्टेंस बढ़ने की वजह से टॉप टू बॉटम जाने पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। मतलब जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। ठीक है, तो अगर हम अपने ऑप्शंस में देखें तो आंसर आएगा इट डिक्रीजेस फ्रॉम कार्बन टू सिलिकॉन एंड देन इट इज़ ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, क्योंकि क्या होता है उसके बाद साइज, उसके बाद क्या होता है, जो डी और एफ ऑर्बिटल जाती है उनका शील्डिंग इफेक्ट और आ जाता है। उसकी वजह से जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है पहले तो डिक्रीज होती है लेकिन उसके बाद ऑलमोस्ट सेम रहती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर एस। नेक्स्ट है मेटालिक करेक्टर। मेटालिक करेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि साइज बढ़ता है। साइज बढ़ने की वजह से अट्रैक्शन बढ़ती है, आउटर मोस्ट शेल के अट्रैक्शन डिक्रीज होती है आउटर मोस्ट शेल के न्यूक्लियस से। तो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। मतलब मेटालिक करेक्टर जो है वो इंक्रीज होता है। तो इसका आंसर आएगा इट इंक्रीजेस फ्रॉम कार्बन टू लेड, यानी कि ऑप्शन नंबर पी। तो इस तरीके से हमने कॉलम 1 और कॉलम 2 के करेक्ट मैच बताए हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।